हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और आज अपन बात करने वाले हैं RPSC के जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में। अब कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी, आपका रिविज़न भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। इसके 3 पार्ट्स में एग्जाम है, लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और तो इन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जाम है। फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम जो है कल से स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट ऑल दो स्टूडेंट जिनका कल एग्जाम है उनके लिए। और आज अपन बात करेंगे कि ड्रेस कोड क्या है और आपको क्या क्या लेके जाना है और एग्जाम के अंदर जो है आपको किन किन बातों का जो है ध्यान रखना है। तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि आपको जो है आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है। तो पहले बॉयज़ की बात करते हैं। तो बॉयज़ के लिए आपका हाफ स्लीव्स का टी शर्ट, शर्ट, वट एवर यू वांट टू वियर वो, और उसके अलावा आपका लोअर होना चाहिए। ठीक है, आपको जीन्स वगैरह नहीं पहन के जानी है। और आपको जो नॉर्मल आपके डेली वियर के अंदर जो आप स्लीपर्स पहनते हो वो पहन के जानी है। आपको सैंडल्स या शूज़ जो है वहाँ पर अलाउ नहीं होंगे। वैसे तो स्लीपर्स भी बाहर ही उतरवा लेंगे, लेकिन फिर भी आप जितना कंफर्टेबल होकर जाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फुल स्लीव का आपको शर्ट नहीं पहन के जाना है। उसके अलावा आपको जो है चप्पल, नॉर्मल चप्पलों के अंदर जो जाना है। इसके बाद बात करें, क्योंकि बॉयज़ मोस्टली ज्वेलरी पहनते नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी कड़ा वगैरह कुछ पहन रखा हो तो आपको जो है बाहर ही उतार के जाना है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन गर्ल्स की। तो गर्ल्स के अंदर आपको जो है आपका सिंपल, अगर आप ससुराल से आओगे तो आपको जो भी, अगर आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी, और अगर आप राजपूती जो आपका अगर ड्रेस पहनते हो तो सिंपल राजपूती, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है आपकी एड ऑन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा नॉर्मल जो गर्ल्स है, अनमैरिड गर्ल्स है, वो अपना सूट पहनना चाहो तो आप अपना सूट पहन के आओ, प्लस आपका दुपट्टा जो है बाहर ही छोड़ के आना है। ठीक है, और उसके अलावा अपन बात करें तो अगर आप लोअर टी शर्ट अलाउ है तो प्लीज़ 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 मस्ट है कि आप लोअर टी शर्ट पहन के आओ। जीन्स को आप अवॉइड करो, जीन्स के बटन वगैरह काट देंगे तो जीन्स को नहीं पहन के आना है। ठीक है, और बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत को ध्यान रखना है कि आप जिप वाली चीज़ कोई भी नहीं पहन के आए। ठीक है, और लॉन्ग स्लीव्स के लिए आप चाहे सूट पहन के आ रहे हो, चाहे आप मतलब लोअर टी शर्ट कुछ भी पहन के आ रहे हो, तो आपका स्लीव्स जो है बहुत मतलब हाफ स्लीव्स होना चाहिए, फुल स्लीव्स आपको अलाउ नहीं होगा। प्लस गर्ल्स को ध्यान रखना है कि अपने जो सारे ऑर्नामेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको अपने घर पे ही उतार के आना है, क्योंकि वहाँ पर आपके ऑर्नामेंट्स की, मतलब जो आपकी ज्वेलरी है उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं होता है, वो आपकी खुद का होता है। अगर आपकी जो नोज पिन है, आपके ईयरिंग्स है, आपकी रिंग्स है, आपका पायल, वटेवर जो भी आपने पहन रखा होगा, वो उन सबको जो है आपको घर पे ही उतार के आने हैं। ठीक है, तो आपको कोई ज्वेलरी नहीं पहननी है और सारी की सारी चीज़ें वहीं पर, क्योंकि वहाँ नोज पिन तक भी अंदर अलाउ नहीं होती है। और साड़ी पहनने वाली गर्ल्स ध्यान रखें ज़रूर से कि आपको पिन्स अलाउ नहीं होगी, तो आप अपनी साड़ी को उसी हिसाब से पहन के आना है ना। और जो भी दुपट्टा वगैरह लेके आए वो अपना बाहर रख दें। और जो बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आपका दूसरी जगह, वैसे तो होम डिस्ट्रिक्ट दिया सबका, और फिर भी अगर आपका थोड़ी दूर है और आप अपने बैग वगैरह लेके जा रहे हो, तो बैग तो वैसे वहाँ सबमिट हो जाते हैं बाहर, मतलब मिल ही जाता है स्कूल के बाहर, या फिर कॉलेज वाले जो भी होते हैं वो अलाउ वहाँ पर अपना रखते हैं सेटअप, तो वो लोग अपना जो है बैग को वहाँ सबमिट कर लेते हैं। वरना आपके साथ कोई भी जाता है एग्ज़ाम दिलाने तो उसको आप तो दे सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई आपके ड्रेस कोड की बात। इसके बाद चलते हैं कि आपको एग्जाम के अंदर क्या क्या लेके जाना है। आपको अपना एडमिट कार्ड, और उसके अलावा आपका ट्रांसफर पैन लेके जाना है, और आपका जो एक आईडी होगा वो लेके जाना है। इसके अलावा अपने जो एडमिट कार्ड है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अंदर जो भी मैंडेटरी थिंग्स लिखी हुई है वही लेके जानी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है। आप अपना ब्लूटूथ वगैरह, अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आपको रिविज़न करते हुए जा रहे हो, कुछ भी करते जा रहे हो, तो जाते टाइम मतलब ध्यान से चेक कर लेना है कहीं ब्लूटूथ आपके गले में तो नहीं रह गया, कहीं फ़ोन आपकी पॉकेट में तो नहीं जा रहा है। और गाड़ी की चाबी वगैरह भी वो जो लोग हैं वो बाहर ही रखवा लेते हैं ना, तो ध्यान रखना है। पता चला गलती से चला गया तो आपको डिबार्ड कर देंगे फालतू में, बहुत लंबा चौड़ा पंगा हो जाता है। तो आप पहले अपने आप को चेक करके जाओगे, मेरे पास ओनली एडमिट कार्ड और जो मैंडेटरी थिंग्स है उनके अलावा मेरे पास भी कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये आपको हो गया कि क्या क्या लेके जाना है, क्या आपको पहन के जाना है। अब आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर हो जाओगे तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको 1 घंटे पहले ही डोर क्लोज हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, रीट के अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी, तो ध्यान रखना है कि आपको जो आपका एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, जैसे 9:30 से पेपर स्टार्ट होगा, 8:30 गेट क्लोज हो जाएगा, मतलब 1 आवर पहले ही गेट क्लोज हो जाएगा। 8:30 मतलब 8:30 के बाद 8:31 पर भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं, देखो बारिश का टाइम चल रहा है, ट्रैफिक आपको मिलेगा, रोड ब्लॉक मिलेंगे, तो प्लीज़ आप, अगर आपके घर से, अगर आपके जो सेंटर है उसका रास्ता 1 घंटे का है, तो आप 1 घंटा, उससे भी 1 घंटा पहले निकलो। आप 2 घंटे पहले निकल जाओ सेंटर के लिए,
क्योंकि देखो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर जाम मिलना और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अपने सेंटर के लिए आप थोड़ा पहले निकले, मतलब जो आपका कि 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है तो आप 1.5 घंटे पहले निकले, 2 घंटे पहले निकले, वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप घर पे भी तो बैठे ही हो ना, तो आप वहाँ जाकर बैठ जाना, ठीक है। और बस ये तो हो गया। अब इसके अलावा अंदर जैसे ही आप अंदर एंटर हो जाओगे, आपको क्या ध्यान रखना है, फालतू 1 घंटा आपको वहाँ पर वैसे बिठा के रखेंगे, अंदर ले जाएंगे, अंदर आपका रोल नंबर अच्छे से चेक करके बैठना है, दूसरे की सीट पर नहीं बैठ जाना है। आपका एडमिट कार्ड होगा उससे अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। वैसे तो वो जो टीचर होते हैं वो बता देते हैं, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जो रोल नंबर है उनको अच्छे से मिला के बैठो, क्योंकि बहुत सी बार हो जाता है कि आप सिंगल डिजिट मिस करके और किसी और के रोल नंबर पर बैठ जाते हो, ठीक है। और वैसे ही बाहर आप अपना रोल नंबर चेक कर ही लोगे तो कौन से रूम में है आपको वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। अब आप एग्जाम में अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओगे, उसके बाद आपको इधर उधर देख के और जान पहचान नहीं निकालनी है लोगों से कि मतलब फलाना कहाँ से है, वो दूसरा वाला कहाँ से है, ये आपको जान पहचान नहीं निकालनी है। आपको बैठना है, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होगा, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करना है। आप हेड डाउन करके बैठ सकते हो, आप जो है थोड़ी देर बैठ के ऐसे सांस ले लेके, मतलब कि आपको मतलब लंबी सांस लेनी है, थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर बाद में उसको एक्सेल कर लेना है ना, छोड़ना है। तो ऐसे आप 4 से 5 बार रिपीट करोगे तो आपके जो दिमाग में जितने भी थॉट्स चल रहे होंगे ना, वो मतलब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आप एकदम बिल्कुल शांत आपका दिमाग हो जाएगा, ठीक है। और आपका जैसे ही आपके पास पेपर आता है, पेपर को देखो, आपको 5 मिनट पहले ही आपका पेपर मिल जाता है, ओमार निकालने की परमिशन आपको मिल जाती है। ओमार को भरते टाइम रोल नंबर को बहुत अच्छे से भरना है, आपका सीरीज नंबर जो है उसको बहुत अच्छे से भरना है, मतलब कि ओमार की जो भी डिटेल्स है आपको बहुत ही केयरफुली बढ़नी है। रोल नंबर भी गलती हुई बहुत सी बार होता है, आपका रिजल्ट वगैरह रुकने की, और बहुत सारी उसकी जो बहुत सारे अपन क्या बोलते हैं दुष्परिणाम जो होते हैं वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो बी केयरफुल, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से जो है उसको आप 5 मिनट बाद एग्जाम मतलब पेपर जो है करना स्टार्ट कर सकते हो। पर ओमार की जो फीलिंग्स है उनको आपको बहुत अच्छे से बढ़ना है। अब ओमार की फीलिंग्स हो गई, आपका पेपर खुल गया। अब पेपर स्टार्ट होने पर आपको ऐसा नहीं है कि पहले ही क्वेश्चन निकाला और पहले ही क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर दिया। पहले पेपर को अच्छे से देखो, उसके अंदर कौन सा पोर्शन आपको अच्छे से आता है, पहले उसको सॉल्व करो, और उसके बाद जो है, और ऐसा नहीं कि अपन ने सॉल्व करना स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही पहले आपने सारा का सारा कि हाँ चलो दर 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 ये आ रहा है, ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर वापस स्टार्टिंग से जहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन, वहाँ से आपको पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में प्रोसेस हो जाए कि हाँ मैं अब एग्जाम जो है मैंने करना स्टार्ट कर दिया है और अब मैं करूँगा। और हाँ, ये आप कर दोगे, आपको फिर जो पोर्शन अच्छे से आता है उसको आपको करना है। उसको करने के बाद आपको जैसे जैसे आपका पोर्शन कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे ही आपको जो है गोले कंप्लीट भर लेने हैं। टाइम का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको वहाँ पर आपके रूम में वॉच लगी हुई मिलेगी, नहीं वैसे तो मोस्टली मिलती है, नहीं मिलती है तो आप अपने टीचर्स को जो है बार बार टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने मॉक दिए होंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट वैसे ही बहुत अच्छा हो गया होगा, ठीक है। तो गोले आपको एंड में भरने के लिए नहीं रखने हैं, आपको साथ साथ में भर लेने हैं। मतलब कि जैसे एक सब्जेक्ट हो गया उसके भर लिए, दूसरा सब्जेक्ट हो गया उसके भर लिए। आप लास्ट में भरने का सोचोगे तो लास्ट के अंदर जो है आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आता है प्लीज़ 5वें जो ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। अगर आप छोड़ते हो तो बाद में आपके जो है कॉपी चेक नहीं होगी, मतलब जो भी आपका ओमार होगा वो चेक नहीं होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको मस्ट ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता है कि है ही सही, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो वैसे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और बस थोड़ा सा काम रहना है और उसी तरीके से जो है पेपर को बहुत अच्छे से करना है। और बस इतना ही है, और तो आप लोग खुद समझदार हो, बस अब कुछ नहीं करना है, रिलैक्स रहो थोड़ा सा। और ऑल द बेस्ट कल से जिनके भी एग्जाम है उन सभी को, है ना, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करके आना और भगवान जी इस बार आपको अच्छी जॉब दिलाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।